दूसरे झूठ को भी हम बेनकाब करते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं। जो पाकिस्तान मान नहीं रहा है कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है, उसकी सेना से ही खुद के आतंकियों पर हुए वार के बाद अब पोल खोली जा रही है। पाकिस्तान में भारत के हमले के बाद मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सेना के कई अफसर पहुंचे। जहां आतंकियों की मौत हुई है, वहां पाकिस्तानी सेना के अफसरों की यह हमदर्दी बताती है कि उनको कितनी बड़ी चोट पहुंची है। देखिए, सारे के सारे सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद हैं इस नमाज जनाजा में। ये भी पॉसिबल है कि इन जनाजे में उन पाकिस्तानी सेना के लोग भी जो है वो टारगेट हुए हों। इल्मिस्टन हर जगह से सबूत मसूद अजहर खुद स्वीकार कर रहा है। यहाँ जो हमने पिछला आपको आतंकी ठिकाना दिखाया है, वहां पर बूट्स की मौजूदगी, मस्जिद है वहां पर इस तरह के बूट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है कुछ, उसकी तस्वीर। यहाँ देखिए, पाकिस्तानी सेना वहां पर इन जनाजों में शामिल हो रही है। पाकिस्तान सेना तो शामिल हो रही है इन जनाजों में, लेकिन एक और चीज़ आपने गौर से देखी होगी विजुअल्स में, उनके जो कॉफिन्स हैं उसको लपेटा गया है पाकिस्तान नेशनल फ्लैग से। तो साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान, यहाँ तो इसमें दो ही ऑप्शन रखते हैं, वो तो टेररिस्ट को या तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, या हो सकता है कि पाकिस्तान सेना के जो इस टेररिस्ट कैंप में जो ट्रेन कर रहे थे लोगों को, ये उनके भी शव हो सकते हैं। क्योंकि टेररिस्ट को नेशनल फ्लैग में ड्रेप करना, तो वो तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वो बोलते ये टेररिस्ट नहीं है, जाहिर है ये पाकिस्तान सेना के ट्रेनीज हैं जो उनको वहाँ ट्रेन कर रहे थे। और ये जो फोटो जो आपने विजुअल्स दिखाए हैं, ये जो मिलिट्री बूट्स हैं, मैं अभी गिन रहा था, वो तकरीबन 25 पेयर हैं। और साथ ही में वो जो बूट्स हैं वो बिल्कुल मिलिट्री टाइप बूट्स हैं। और ये जो मुजफ्फराबाद में 2 कैंप्स हैं, ये मेरे को लग रहा है ये नॉर्दर्न कैंप वाला सवाई जो नाला कैंप है, ये शायद उस कैंप में आपने देखा किस प्रकार कैंप को क्षतिग्रस्त किया है। तो जो भी इसमें ऑक्यूपेंट्स थे, और ये बूट दर्शा रहा है कि वहाँ लोग थे। अगर लोग नहीं होते तो ये बूट्स नहीं होते। तो रात को ये लोग सो रहे थे, इन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो ये सब जाहिर होता है कि कैजुअलिटीज़ बहुत हुई है। तो आप जितने भी विजुअल्स, चाहे वो मुरीदके के देखे या भावलपुर के, सब जगह बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। सवेरे एक चित्र दिखाया था कि उसमें रात भर एम्बुलेंस चल रही थी, सवेरे भी एम्बुलेंस चल रही थी। तो इतना जब चल रहा है और ये जो मलबा गिरा है उसके नीचे कितने लोग दबे होंगे, तो मेरे को लगता है कैजुअलिटी इनकी तकरीबन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो 26 बोल रहे हैं हो ही नहीं सकती है, छिपा रहे हैं। हो सकता है 400-500 की कैजुअलिटीज़ हो गई, क्योंकि 9 कैंप्स हैं और सब में नफरी थी काफ़ी। और ये भावलपुर वाला कैंप तो बहुत ही बड़ा था। तो ये साफ जो अब पाकिस्तान सेना तो अब डिनाई कर ही नहीं सकती है। और अच्छी बात यह है कि इनके विजुअल्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रहा है क्लैरिटी में। तो अब वो डिनाइलिटी तो ख़त्म है, पाकिस्तान टोटल एक्सपोज हो गया है। और ये क्या नाम है, जैश ए मोहम्मद चीफ मोहम्मद अजहर ने तो कबूल कर लिया, इसके फैमिली मेंबर्स मरे तकरीबन 14। तो ये साफ जाहिर है कि ये हिट हुए हैं और अच्छी तरह हुए हैं। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया है। हमारे जो एयरफोर्स के और जो मिसाइल्स गई हैं और साथ में ड्रोन्स, बहुत सॉलिड इम्पैक्ट किया है। मेरे ख्याल ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेमोलिश हो गया है। और साथ में इनकी टॉप लीडरशिप, इनके कमांडरों को छोड़ के, क्योंकि वो तो पहले शिफ्ट हो गए थे, इनकी टॉप रंग लीडरशिप, मिड रंग लीडरशिप और जो रिक्रूट्स हैं, मोटिवेटेड जो जिहादीज हैं जो लड़ने आते थे, वो सब तबाह हो गए। तो ये बहुत ही एक सक्सेस स्टोरी है भारत के लिए। और पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल साफ मैसेज है कि भारत टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तस्वीरें पहले तो बूट्स हमने देखा, और ये तस्वीरें लंबे समय तक पाकिस्तान को परेशान करेंगी। निश्चित रूप से उनके रातों की नींद उड़ जाएगी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का मनोबल प्रहार करेंगी कि अगर आप दुस्साहस करते हैं आतंकवाद के नाम पर तो उसका क्या परिणाम होगा। यही तस्वीरें जो है सामने दिखा रही हैं। साथ में जो बूट्स का जिक्र किया जनरल मैस्टर ने, वो बताता है कि वो देखिए, वो हिल माउंटेनियन टेरेन के लिए वो शूज़ हैं। आप जब जाते हैं, जंगल में जाते हैं या क्लाइंब करते हैं, तो वो शूज़ में हेल्प करते हैं। तो ये निश्चित रूप से नॉर्दर्न पोर्शन का है और वहाँ पर जो है इतने लोग होंगे वो सब के सब साफ होंगे। जहाँ तक बात है कि अब क्या है आगे इन आतंकवादियों के लिए, क्या वो सुधरेंगे, उम्मीद तो मुझे कम लगती है, क्योंकि उनका जो है सेंटिमेंटल वैल्यू जो है वो यही है, किस प्रकार से हम
कश्मीर को आज़ाद कराएं कश्मीर, जबकि अगर अपने विचारधारा को नहीं बदलेंगे तो ये तस्वीर हमको और देखने को मिलेंगी, उनके परिवार और जो है अटैक किए जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी सेना क्या अपनी आर्थिक स्थिति को और जो वहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में क्या आगे कदम उठाएगी, क्योंकि अटैक करने के बाद निश्चित है ऑल आउट वॉर होगी और फिर क्या होगा, ये पाकिस्तान शायद उस कंडीशन में है नहीं कि उसको संभाल सके। भारत के लिए देखिए, भारत इसमें चौथा इकोनॉमी है विश्व की, तो ऐसे में भारत के लिए निश्चित रूप भारत पे भी असर पड़ेगा इकोनॉमी पर, लेकिन ये उतना नहीं होगा जितना कि पाकिस्तान जबकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है एकदम चकनाचूर है। वो अभी उनके पास गोला बारूद की आवश्यकता है, अभी 4 दिन का जैसे रिपोर्ट आई थी के पास 4 दिन का गोला बारूद है, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे लड़ पाएंगे, ये सब सवाल खड़ा करते हैं पाकिस्तानी सेना को सोचने के लिए कि क्या उसको एस्केलेट करना है या यही समाप्त करना है। हालांकि पॉलिटिकल लेवल पर ये मैसेज आ रहा है कि अगर भारत आगे नहीं बढ़ाता है तो हम शांत रहने को तैयार हैं। देखना ये होगा। देखिए, एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अगर आपने बोला है कि पाकिस्तानी सेना तैयार है हर मुकाबले के लिए और हमारी विश्व स्तर की सेना है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई उनको इस साइकोलॉजिकल वॉर मेंटेन करने के लिए करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तानी सेना पुलिस के जवान यहाँ दिख रहे हैं, जो नमाज़े जनाजा है, तो उसको देखकर समझ सकते हैं कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा।